बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ना शुरू किया था। आज हमारी फंक्शंस की सेकंड क्लास है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास तीन तरह के फंक्शंस होते हैं: लीनियर फंक्शंस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस और रेसिप्रोकेटिव फंक्शंस। लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं? जिसमें एक्स की पावर 1 होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स की मैक्सिमम पावर जब 2 होगी तो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, और जब आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा एक्स तो रेसिप्रोकेटिव फंक्शन होगा। फिर हमने सबसे पहले लीनियर फंक्शन की बात करी थी। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि y की वैल्यूज x पे डिपेंडेंट होती हैं। तो अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है तो वो उसका क्या बन जाता है? वो उसका फंक्शन बन जाता है। तो y की जगह आ गया था एफ ऑफ एक्स। फिर हमने दो बातें सीखी थी, रेंज और डोमेन। रेंज क्या होती है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज। डोमेन क्या होती है? एक्स की वैल्यूज। फिर हमने सीखा था रेंज और डोमेन हम लोग किस तरह निकालते हैं। इसकी हमने तीन एग्जाम्पल देखी थी हैं। एक एफ की कराई थी, एक जी की कराई थी, फिर एक एच की एग्जाम्पल कराई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि लीनियर फंक्शन जो है वो 1 to 1 फंक्शन होते हैं। एक वाई पे एक एक्स की वैल्यू आती है। ठीक है। फिर हमने इन्वर्स निकालना सीखा था फंक्शन का। ठीक है, उसके तीन स्टेप थे: सब्स्टिट्यूट y इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मेक एक्स द सब्जेक्ट; सब्स्टिट्यूट एफ इनवर्स एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स एंड एक्स इन द प्लेस ऑफ y। ठीक है, इसके हमने दो एग्जांपल्स करी थी। और फिर हमने इनवर्स ऑफ अ लीनियर फंक्शन के बारे में क्या लिखा था कि फंक्शन का इनवर्स का ग्राफ और फंक्शन का एक्चुअल ग्राफ वो रिफ्लेक्शन होगा इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। फंक्शन की रेंज इनवर्स की डोमेन बन जाएगी और फंक्शन की डोमेन इनवर्स की रेंज बन जाएगी। और इनवर्स से 1 to 1 फंक्शन का निकलता है। और हमारे पास लीनियर फंक्शन तो सारे ही 1 to 1 होते हैं, तो इनवर्स हमारा 1 to 1 में पॉसिबल होता है लीनियर फंक्शंस का। ठीक है। अब ये जो पहला पॉइंट है ये हम लोग जरा देखते हैं इसका क्या सीन है। अगर मुझे एक इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, ये जो अब हम लोग पीछे से डेटा ले रहे हैं, हमारे पास एक फंक्शन है 2x+3, जिसकी डोमेन हमें दी हुई थी -2 से 3। क्या सीन है भाई? एक फंक्शन है f(x) जो कि हमें दिया हुआ था 2x+3। उसकी डोमेन ये दी हुई थी हमारे पास। जब हम लोग 3 डाल रहे थे तो 9 आ रहा था, और -2 पे -1 आ रहा था। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3 पे 9 और -2 पे -1। ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। 3 से 9 आ रहा था और -2 से -1 आ रहा था। ठीक है। और जब 2x+3 का हमने इन्वर्स निकाला था यहाँ पे, तो 2x+3 का इन्वर्स क्या रहा था? x-3/2। एफ इन्वर्स एक्स आ रहा था x-3/2। ठीक है। अब पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। x3 पे y9 आ रहा था। x3 पे y9, ये आपके पास y एक्सिस होती है, ये आपके पास x एक्सिस होती है। x3 पे y9 आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है। और x-2 पे y-1 आपके पास यहाँ पे आ गया। ये आपकी जो लाइन है ये आपके पास एफ ऑफ एक्स की फंक्शन की लाइन बन गई। सही है बेटा, ये बात क्लियर है ना? ये आपके पास एफ ऑफ एक्स के फंक्शन की लाइन बनी हुई है। ठीक है बेटा, पहले थोड़ा चैट बॉक्स में बता दें ये बात क्लियर है। एफ ऑफ एक्स का फंक्शन इस तरह बनेगा। डोमेन को आपने फंक्शन में इनपुट करा, रेंज आ गई। 3 से 9 आ रहा था, -2 से -1 आ रहा था। ठीक है। ये आपकी यहाँ पे लाइन बन गई। अब आपको अगर इनवर्स का फंक्शन बनाना है, इनवर्स के फंक्शन की लाइन बनानी है, इनवर्स का फंक्शन ये दिया हुआ है। अगर आपको इसकी लाइन बनानी है तो मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखाया था कि रेंज डोमेन बन जाएगी और डोमेन रेंज बन जाएगी। मतलब फंक्शन का जो एक्स का वैल्यू होगी, जो फंक्शन की डोमेन होगी, वो रेंज की वाई की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। और फंक्शन की जो वाई की वैल्यू होगी, रेंज, वो इसकी डोमेन बन जाएगी, मतलब वो इसकी एक्स की वैल्यू बन जाएगी। तो हो क्या रहा होगा, आपको सिर्फ याद रखना है कि जब आप लोग इनवर्स का कभी फंक्शन बना लोगे ना, तो आप इनकी वैल्यूज को स्विच कर दोगे। वैल्यूज को क्या कर दोगे? स्विच कर दोगे। तो 3,9 क्या हो जाएगा? 9,3। 3,9 को आप स्विच करके क्या बना दोगे? 9,3। और -2, -1 को क्या बना दोगे? -1, -2।
ये आपने इनको स्वैप कर दिया। ठीक है, स्वैप करने के बाद आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब इनको प्लॉट कर दो। x9 y3 जो है वो यहाँ होगा, और x-1 और y-2 जो है वो यहाँ होगा। ये दो पॉइंट्स है, ये आपने इसकी लाइन बना दी। ठीक है, तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स की लाइन आ गई, ये आपके पास एफ इनवर्स एक्स की लाइन आ गई। ठीक है, और मैंने आप लोगों को क्या बोला था, ये दोनों रिफ्लेक्शन होंगी इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स की लाइन क्या होती है कि जब y 0 होगा तो x भी 0 होगा, y 1 होगा तो x भी 1 होगा, y 2 होगा तो x भी 2 होगा, y 3 होगा तो x भी 3 होगा। ये आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। तो आप लोग नोट करो कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, ये इस इन दोनों लाइन में रिफ्लेक्शन नहीं बन रही है। जितना दूर ये यहाँ से है उतना ही दूर ये यहाँ से, जितना दूर ये यहाँ से उतना ही दूर ये यहाँ से। तो हमेशा आपका फंक्शन का ग्राफ जो लाइन बनेगी और इनवर्स की जो लाइन बनेगी, वो रिफ्लेक्शन होगी इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये हमेशा हो रहा होगा। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पे लास्ट क्लास में लिखी हुई थी। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर होगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको एक फुल फ्लैज सवाल करा रहा हूँ, जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा है, और फिर इसके बाद एक सवाल आप मुझे खुद करके देंगे सब। यहाँ पे बच्चों एक्स लिखा हुआ है, मतलब ये हमारी डोमेन है। ठीक है, पार्ट वन हम लोग कर लेते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ जी ऑफ द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। पार्ट टू कर लेते हैं, और एफ इनवर्स एक्स इनवर्स निकालना सीख लिया। फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर एफ इनवर्स एक्स। पार्ट फोर, sketch the graph of f of x and f inverse of x and state their relationship। ठीक है, ये 1 मार्क का सवाल है, फिर ये 2 मार्क का सवाल है। ठीक है, ये आपके पास एक 7 मार्क का मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाया है, इसे सॉल्व करते हैं। फिर इसी तरह का एक सेम सवाल मैं आप लोगों को दूंगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज करके। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से सुनना, कुछ समझ नहीं है पूछ लेना, अगला सवाल आप लोगों को खुद करना होगा। ठीक है, अब इस सवाल में क्या हो रहा है, हमारे पास सबसे पहले तो एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, 5 - 2x, और हमें डोमेन बताई हुई है। पहले पार्ट में आपसे उस फंक्शन की रेंज मांगी है। तो बेटा फंक्शन की रेंज किस तरह आती है, जब आप डोमेन को फंक्शन के अंदर इनपुट करोगे तो जो आउटपुट आएगा वो आपकी रेंज होगी। ये सीखा था हमने। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। 5 - 2, एक्स की जगह एक दफ़ा 3 डाल देंगे। -2 × 3 इज -6, 5 - 6 इज -1, और एक दफ़ा हम लोग डालेंगे 5 - 2, और एक्स की जगह -1। -2 × -1 इज +2, 5 + 2 इज 7।
रेंज में होता क्या है भाई, बड़ी वैल्यू आगे आएगी, छोटी वैल्यू पीछे आएगी। और बीच में अब क्या आएगा, बीच में एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स आएगा, क्योंकि रेंज की बात हो रही है। रेंज एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज होती हैं। आगे 7 आ गया और पीछे -1 आ गया। ये आपका आंसर हो गया पार्ट 1 का, आपको 1 मार्क मिल चुका है। ठीक है, पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 बोल रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स एक्स। जब भी बच्चों आपको एक्सप्रेशन इनवर्स का चाहिए तो 3 स्टेप हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। पहला स्टेप क्या है, फंक्शन की जगह y आ जाएगा। y इज इक्वल टू 5 - 2x। ठीक है, फिर हमें x को सब्जेक्ट बनाना है। अच्छा, आप नोट करो यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव है। x को पॉजिटिव करने के लिए पहले मैं -2x को वहाँ ले जाऊंगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और y को मैं यहाँ ले आऊंगा। -2x वहाँ जाके +2x हो गया। y राइट हैंड साइड पे जाके -5 हो जाएगा, और फिर 2 को डिवाइड कर देंगे ताकि x जो है वो सब्जेक्ट बन जाए। फिर स्टेप 3 क्या था, x की जगह एफ इनवर्स x और y की जगह x। ये आपका आंसर आ गया। आपको 2 मार्क और मिल गए, 3 मार्क आपके हो चुके हैं यहाँ पे। पार्ट 3 बोल रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर एफ इनवर्स एक्स। इनवर्स की डोमेन और रेंज बताओ। तो हमें क्या पता है, जो फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स की डोमेन होगी, और जो फंक्शन की डोमेन होगी वो इनवर्स की रेंज होगी। तो फंक्शन की रेंज ये आई थी, ये इनवर्स की क्या हो जाएगी, इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। तो पार्ट 3 में आप लोग, डोमेन होती है एक्स की वैल्यूज, बीच में आपने एक्स लिखा। रेंज क्या थी, आगे 7 पीछे -1। तो आगे 7 आ गया, पीछे -1 आ गया। यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, मतलब ये हमने डोमेन बता दी। अब जो है फंक्शन की जो डोमेन है वो इनवर्स की रेंज होगी। फंक्शन की डोमेन यहाँ पे आपको -1 और 3 दी हुई है। अब जब यहाँ पे आप इनवर्स की रेंज लिख रहे हो तो यहाँ पे बीच में जी ऑफ एक्स नहीं आ रहा, एफ ऑफ एक्स नहीं आ रहा होगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ रहा होगा, क्योंकि आप एफ इनवर्स की रेंज बता रहे हो। तो बीच में आ जाएगा एफ इनवर्स एक्स, आगे आएगा 3 और पीछे आएगा -1। ठीक है बेटा, पार्ट 3 फिर से देख लो। पार्ट 3 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फंक्शन की जो रेंज थी, फंक्शन की जो रेंज थी, 1 मिनट बेटा, पेन की चार्ज खत्म हो गई है, 1 मिनट वेट करते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, फंक्शन की रेंज थी -1 से 7। तो जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स की डोमेन होगी। तो डोमेन एक्स की वैल्यूज होती हैं, तो मैंने यहाँ पे एक्स के साथ 7 और -1 लिख दिया। ठीक है, और फिर फंक्शन की जो डोमेन है वो इनवर्स की रेंज होगी। तो फंक्शन की डोमेन हमारे पास क्या थी, -1 से 3। तो फंक्शन इनवर्स की रेंज -1 से 3 होनी चाहिए थी। इनवर्स की रेंज निकालने तो बीच में क्या आएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, फंक्शन की रेंज इनवर्स की डोमेन बन गई, तो यहाँ पे एक्स आ गया। फंक्शन की डोमेन इनवर्स की रेंज बन गई, तो यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स आ गया। ये आपका जो है पार्ट 3 का आंसर हो चुका है। 2 मार्क और मिल गए। और लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, स्केच द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स एंड स्टेट देयर रिलेशनशिप। दोनों फंक्शंस का ग्राफ बना के इनका रिलेशनशिप स्टेट करना है। ठीक है, ग्राफ बनाना बहुत आसान है। वैल्यूज हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। डोमेन की वैल्यूज क्या आई थी, जब x 3 था तो y -1 आया था, और जब x -1 था तो y 7 आया था। 3 पे -1 और -1 पे 7। ठीक है, 3 पे -1 और -1 पे 7। 3 पे -1, 3 पे -1 जो है वो यहाँ आ रहा होगा, और -1 पे 7 जो है वो यहाँ आ रहा होगा। 2 पॉइंट्स आ गए, हमने लाइन खींच दी है।
ये हमारे पास किसका ग्राफ बन गया, एफ ऑफ एक्स का। ठीक है बच्चों, इनवर्स का ग्राफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इन वैल्यूज को स्विच कर देते थे। तो इनवर्स के ग्राफ के लिए हो जाएगा -1 पे 3 और 7 पे -1। -1 पे 3 जो पॉइंट है वो यहाँ आएगा, और 7 पे -1 जो है वो यहाँ आएगा। दो पॉइंट से लाइन खींच दी आपने। ठीक है, ये हमने एफ ऑफ एक्स का और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लिया। अब हमसे एक और चीज पूछी थी, स्टेट द रिलेशनशिप। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, फंक्शन का जो लाइन होगी और जो इनवर्स की लाइन होगी वो रिफ्लेक्शन होगी इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे आप बना के देख भी सकते हो, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, अगर आप ये वाली लाइन बनाओ तो ये क्या होगी, ये इनवर्स होगी इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये देखो, जितना दूर ये पॉइंट है उतना ही दूर ये पॉइंट होगा, फिर जितना करीब ये पॉइंट आ रहा है उतना करीब ये पॉइंट भी आ रहा है। एक टाइम पे आके मीट कर रहे हैं, फिर ये पॉइंट इस तरफ जा रहा है, ये पॉइंट इस तरफ जा रहा है। तो आप लोग लिखोगे किस तरह, आप लोग लिखोगे द लाइन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इज द रिफ्लेक्शन ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इस तरह लिखोगे आप लोग। ये आपके पास पॉइंट्स थे, ये ग्राफ बना हुआ था। क्या लिखा आपने, द लाइन एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इज द रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये क्लियर है। बेटा सब जब बता दें क्लियर है तो फिर मैं आप लोगों को एक सवाल दे दूं करने के लिए। पूरा सवाल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब क्लियर है। ठीक है, अच्छा मैं एक सवाल लिख रहा हूँ आपके लिए, ये आपको करना है अब। बच्चों सेम सवाल है, सिर्फ वैल्यू चेंज करिए। ये सवाल सॉल्व करें। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, 10 मिनट दे रहा हूँ, ये सवाल पूरा आप सॉल्व करो, फिर मैं डिस्कस करूंगा। जो बच्चे बेटा रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी वीडियो को पॉज कर लें अभी। ठीक है, सवाल करें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके देखें। अच्छा, ज़रा इस सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ अब, सब बच्चे चेक कर लें आंसर सही आया या नहीं। ठीक है, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था 4 - 3x। पहले पार्ट में हमें डोमेन दी हुई है, रेंज निकालनी थी। क्या करेंगे, डोमेन को फंक्शन में इनपुट करेंगे। g ऑफ x लिखा, ठीक है, g ऑफ x लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। पार्ट 1 लिखा, 4 - 3x की जगह 5 आएगा। 3 5 ज़ार 15, 4 - 15 इज -11। और 4 - 3x की जगह -2 आएगा। -3 × -2 इज +6, 4 + 6 इज
10। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। किस तरह लिखेंगे भाई? जो बीच में आएगा g(x), आगे आएगा 10, पीछे आएगा -11। अच्छा बच्चों, होता क्या है, ये सवाल 1 मार्क है, तो इस फॉर्म में आंसर देने के ही आपको 1 मार्क मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पे g(x) लिखना भूल गए, यहाँ पे आपने गलती से x लिख दिया और ये आंसर आपके सही भी हुए, तो भी आपको मार्क नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है g(x). ठीक है, क्योंकि फंक्शन जो है वही आपकी y की वैल्यूज, ये जो आपकी रेंज ही होती हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे x लिख दिया होता तो ये आपकी डोमेन बन जाती, तो फिर ये गलत हो जाता। ठीक है, तो अगर आपने ये आंसर लिखा है तो आपने आपको 1 मार्क दे सकते हैं। ठीक है, पार्ट 2 पे आते हैं, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है भाई? फंक्शन की जगह y आ जाएगा, x को पॉजिटिव करने के लिए 3x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे और y को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और फिर 3 को डिवाइड कर देंगे। x की जगह g इनवर्स x, y की जगह x। और फिर पार्ट 3 में इनवर्स की डोमेन क्या होगी? फंक्शन की रेंज। फंक्शन की रेंज ये थी -11। हम लोग इनवर्स की डोमेन लिख रहे हैं तो हम लोग x यूज करेंगे, क्योंकि डोमेन x की वैल्यूज होती हैं। और जब हम लोग रेंज लिख रहे होंगे तो हम लोग g इनवर्स x यूज करेंगे और लिखेंगे क्या? जो फंक्शन की डोमेन थी, तो 5 और -2। बच्चों, अगर आपने एग्जैक्ट इसी तरह आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स लिखा है और यहाँ पे जी इनवर्स एक्स लिखा है और ये वाली वैल्यूज लिखी हैं, तो आपने आपको 2 मार्क दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे जी इनवर्स एक्स लिखना भूल गए हो तो आपने आपको 1 मार्क दे दो, और अगर 2 गलतियां करी हैं तो 0 दे दो भाई। ठीक है, और अब पार्ट 4 में क्या करना है? ग्राफ बनाने। 5 पे -11 आया था, x 5 पे y -11 आया था और x -2 पे y 10 आया था। 5 पे -11 और 2 पे -10। 5 पे -11, -2 पे 10। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। अब 11 तक नेगेटिव में जा रहा है। नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आ रही है। 5 पे -11। 5 पे -11 का मतलब क्या हुआ? 5 पे -11 का मतलब हुआ पॉइंट आपका यहाँ आ रहा होगा, और -2 पे 10। -2 पे 10 का मतलब है आपका पॉइंट यहाँ पे आ रहा होगा। ये आपने स्ट्रेट लाइन बनाई, आपका g(x) का ग्राफ ये आ गया। और फिर जी इनवर्स का ग्राफ किस तरह होगा? -11 पे 5 और 10 पे -2। तो -11 पे 5 जो है वो यहाँ होगा, और 10 पे -2।
10 पे -2 यहाँ होगा। ये आपका ग्राफ बन गया। और हमेशा एफ ऑफ एक्स का और जी ऑफ एक्स का और उसके इन्वर्स का जो ग्राफ है वो रिफ्लेक्शन होगा इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ग्राफ इस तरह का बनना चाहिए। और ये आपकी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन होगी। ठीक है। तो वही स्टेटमेंट जो आपने यहाँ पे लिखी थी, ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखोगे, लेकिन सिर्फ क्या होगा, एफ की जगह जी आ रहा होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे साइड पे यहीं लिख देते हैं ना। द लाइन ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी इनवर्स ऑफ एक्स is a reflection in the line y is equal to x। अच्छा बच्चों, ये जो मैंने लाइन ब्लैक से बनाई है ना, इसका मार्क नहीं है। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो भी कोई मसला नहीं है। आपको ये दो लाइनें बनानी है और ये स्टेटमेंट लिखनी है। इन दो लाइनों का एक मार्क है और इस स्टेटमेंट का एक मार्क है। ठीक है। अगर आपने दोनों लिखी तो आप लोग अपने आप को 2 मार्क दे सकते हैं। यहाँ पे आपका इसका सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो अब तक हमने फंक्शंस में टाइप्स ऑफ फंक्शन, लीनियर, रेसिप्रोकेटिव, क्वाड्रेटिक, लीनियर फंक्शन की डिटेल, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, वन टू वन फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स किस तरह निकलता है, फंक्शन की रेंज डोमेन क्या होती है, इन्वर्स की रेंज डोमेन क्या होती है, और इन्वर्स का और फंक्शन का जो रिलेशन है ग्राफ में वो क्या होता है, ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। ठीक है। यहाँ तक कोई मसला बच्चों? चैट बॉक्स में जवाब दे दें। यहाँ तक क्लास क्लियर है? ये वाला सवाल सही हुआ था आप लोगों से, या गलतियां हुई थी थोड़ी बहुत? ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अली। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शंस की बाकी चीज़ें जो कॉम्पोजिट फंक्शन वगैरह है वो पढ़ के इस टॉपिक को बाइंड अप करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।